शासन प्रशासन पर लगाए अनदेखी के आरोप। बिहारमा में अवैध उत्खनन का है मामला। बड़ी देवी में लगा भक्तों का तांता। सुबह से शाम तक हो रही मां जगत जननी की आराधना। संविदा कर्मचारियों ने किया संयुक्त आंदोलन। सरकार को दी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। कुश्ती प्रतियोगिता का होगा आगाज। विश्व स्तरीय टर्फ पर पहलवान दिखा रहे अपना जोर। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर नदियों में हो रहा अवैध उत्खनन सुर्खियों में है और अवैध उत्खनन को लेकर विपक्षी ही नहीं, सरकार की अपनी पार्टी के कद्दावर नेता उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कभी शिवराज कैबिनेट में हिस्सा रहे बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया ने कहा कि नदियों के संरक्षण की बात करने वाले केवल नर्मदा को ही नदी न माने, बल्कि प्रदेश में और भी नदियां जीवनदायिनी है। दरअसल कुशमरिया दमोह और पन्ना के बीच बहने वाली बिहारमा नदी में धड़ल्ले से हो रहे उत्खनन के नाराज हैं और इसी को लेकर उन्होंने शासन प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जर्रालो तुम ऐसे चले जाओ ने बिहारमा नदी है। अपन इटवा गांव की सीमा में खड़े हैं और ये नदी जो है दो भागों में बटी है। आधा जो है पन्ना जिले का हिस्सा है, आधा जी हम दमोह जिले की एरिया में खड़े हैं। दमोह जिले के एरिया में पत्थर है, पन्ना जिले के एरिया में रेत है। आज स्थिति ये है कि ये पत्थर इतना तोड़ा गया है कि जो नदी यहाँ पर 20 फुट भरी रहती थी वो आज उसमें हम खड़े हैं 1 फुट पानी नहीं। पूरी नदी जो है 25-30 फुट गहरी, कम से कम 3 किलोमीटर इसकी धार भरी रहती थी, वो पानी जो है निकल गया है। आगे आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या बनेगी। अवगत कराने पे भी कलेक्टर साहब ने एक्शन ली? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी हम 3 दिन से उनके पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आने का समय नहीं मिला। हमें समय दिया भी, उसके बाद हम 2 दिन हमने कई कार्यक्रम छोड़े और यहाँ पर हम आए। तो क्या प्रशासन पर ये जो माफिया है, रेत माफिया, पत्थर माफिया है, ये हावी हो चुके हैं, आप मान सकते हैं? हम क्या कहें, तो अब ये नेचुरल है। यदि कोई नहीं आ रहा है, अमला नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे खनिज का कहता है कि ये हमारे जिले में नहीं आता है, पन्ना जिले का कहता है हमारे जिले में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों जिले के अधिकारी मिलजुल करके ये खनिज माफियों से मिल करके खनन करा रहे हैं। इस काल जो है, जो प्रशासन है वो एक्शन करे। हम मुख्यमंत्री जी का भी आकर्षित ध्यान करना चाहते हैं कि वो नदियों के प्रति उनका विशेष लगाव है, वो हमारी बिहारमा नदी को बचाने की कृपा करें। भी आया था और जिस राहत राशि का वितरण हो रहा था उन्होंने हमारे समक्ष भी इस संबंध में चर्चा की थी। ग्राम मोहरई के कुछ किसान हैं जो बिहारमा नदी है, जो पन्ना और दमोह को अलग करती है, वहाँ पर कुंड है। कुंड से यदि वो पत्थर तोड़ देंगे तो पानी निकल जाएगा, ऐसा उन्होंने आग्रह किया था कि उसको रोका जाए। इस संबंध में मैंने तत्काल खनिज इंस्पेक्टर को, माइनिंग अधिकारी को निर्देशित किया था। वो वहाँ मौके पर गए थे। मौके पर ऐसा उत्खनन नहीं पाया गया, लेकिन हाँ, वहाँ उत्खनन हुआ है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन ये भी रिपोर्ट आई है कि वो जो उत्खनन का क्षेत्र है वो पन्ना इलाके पे है। पन्ना इलाके के हम डीएम से चर्चा करके इस संबंध में निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देखें कि अपने क्षेत्र में उत्खनन न हो पाए, जिससे कि नदी का प्रवाह, जो नदी में जल रुका हुआ है, वो निकल ना जाए। रही बात ये कहने की कि कलेक्टर क्यों नहीं गए, तो अब कलेक्टर के पास इतने काम रहते हैं कि वो प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैं जैसे ही मुझे समय मिल जाएगा मैं उस सभी क्षेत्रों को देख लूंगा। नवरात्रि के दिनों में लोग शक्ति की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। मां बड़ी देवी मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। सुबह जहां लोग
मां आदि शक्ति को जल अर्पित करते हैं। वहीं शाम को होने वाली आरती में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। नवरात्रि के पावन पर्व पर शहर के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। फुटेराबाद में अग्रवाल धर्मशाला के पास स्थित राधा बहू मंदिर में राम कथा का आयोजन हो रहा है। पंडित नीलमणि दीक्षित के मुखारबिंद से श्रोता राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं एवं भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जब छोटा सा अंकुर होता है तब एक उंगली और अंगूठे के सहारे से उखाड़ के फेंक सकते हो। नहीं फेंक सकते, कहीं उसको उखाड़ सकते, उखाड़ तो विशाल होता है, फिर उखाड़ पाना इसको संभव ही नहीं। तो भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का अंकुर हो गया। सेवक हितकारी, मेरी तो प्रतिज्ञा ही है, मैं अपने सेवक के लिए पक्षपाती हूँ। उत्तर नहीं दे पाते थे, तीसरा प्रश्न करने का था। अंत में भगवान को किसी प्रकार से बाली से छूटना हुए भगवान, और कह रहे नहीं तुम शरीर धारण करो, मैं तुम्हें अजरा पर सुनाई देता। संविदा कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ आंदोलन अनवरत जारी है। जहां अभी तक संविदा कर्मचारियों के विभिन्न संगठन अलग अलग अपना आंदोलन चला रहे थे, वहीं अब इन्होंने संयुक्त रूप से आंदोलन कर अपनी ताकत दिखाई है। इन कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक संविदा नीति खत्म नहीं होती तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कर्मचारी अभी तो ये हम लड़ाई है, क्योंकि पिछले 18 जब लास्ट ईयर 18 दिन बैठे थे तब नरोत्तम मिश्रा जी स्वास्थ्य मंत्री अब आपके लिए संवेदनशील है और बहुत जल्दी आप लोगों की मांगों पर विचार कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोगों का वो कर दिया जाएगा, भला करेंगे करके। हम लोग भी ठीक है, हमने नोट इतना सब किया, हम लोगों ने हड़ताल तोड़ी है और उन्होंने दंड से अपराध, और उसके बाद भी वो नोट शीट कहाँ गई, किस अंधे कुएं में जाके गिरी, हम लोग नहीं जानते। और इसी चूँकि हम लोग सभी एक ही प्रताड़ना से पीड़ित हो रहे हैं, हम लोग सभी एक ही अन्याय के शिकार हैं। वो स्वास्थ्यकर्मी भी संविदा से पीड़ित हैं, हम लोग भी पीड़ित हैं, और हम सबकी यही मांग है शासन से कि हमको नियमित जैसा बर्ताव किया जाए, समान कार्य समान वेतन दिया जाए। हमारी हमेशा ये अपेक्षा रही। 10 साल तक कोई कितना धीरज रखे, 10 साल हो गए जॉब करते हुए, हमारे कुछ साथी तो 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और उनको तो फिर आगे कुछ उम्मीद ही नहीं लगती। और उनने तो तय कर लिया, या तो हमें बाहर करिए या फिर हमको नियमित करिए।
और जब तक नियमित नहीं होंगे हमारे साथी इस पंडाल से नहीं हटेंगे। शासन के आगे जैसे भी होगा हम अपना संदेश भेजेंगे। किया है क्या कारण? आज से हम लोगों का वैसे तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं और 19 फरवरी से हम लोग बैठे हुए हैं। आज 32वां दिन है, परंतु आज हमारे दूसरे प्रदेश के दूसरे संविदा साथियों ने हम लोगों को अपने साथ बुलाया। हम लोग बैठे उनके साथ। आज गर्व है हमें कि हमारी संविदा अब एक तो जात बन गई है ये संविदा अब मध्य प्रदेश की, सही मायने में देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे शासन वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संविदा वाले शोषित हो रहे हैं। संविदा वालों को क्या के लिए महंगाई नहीं है, कुछ नहीं। हम लोगों की ना तनख्वाह बढ़ाते हैं, ना हम लोगों को वो कोई पदोन्नति देते हैं, ना क्रमोन्नति देते हैं, और ऊपर से यौन शोषण भी करते हैं अप्राइजल के नाम से। और इसके अलावा भी कई बार ऐसा हुआ है कि नोट शीट दिखा के हड़तालों पे हम लोगों को नोट शीट दिखा दी जाती है। अब वो बोल रहे हैं कि चुनाव के कारण हड़ताल कर रहे हैं। उनको नहीं दिख रहा कि हम लोग पिछले 2 साल से हड़ताल पे बैठ रहे हैं। तब तो कोई चुनाव नहीं थे, तब तो स्वास्थ्य मंत्री आके नोट शीट दिखाते हैं, और इतना ही नहीं, नोट शीट दिखा के दुनिया भर के आश्वासन के लॉलीपॉप थमा के जाते हैं। समझ में आता है हमको, एक साथ सड़क नहीं बनेगी, उसके बावजूद भी गाड़ियां वहां से निकलेंगी। पर यदि 2 महीने अस्पताल बंद हो गया और नहीं चला और लोग जब मरने लगे, IMR और ये बढ़ने लगा, तब शासन को समझ में आएगा कि क्या होना है और क्या करना है उनको। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल के जिम्नेशियम हॉल में आज प्रतियोगिता का उद्घाटन समाज सेवी सिद्धार्थ मलैया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद दुबे के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अत्याधुनिक टर्फ पर पहलवानों ने अपने कुश्ती के जोहर दिखाए। इस आयोजन में पूर्व कुश्ती पहलवानों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। कि आज के समय में जो कबड्डी और जो कुश्ती सभी खेल जो भी है सभी आधुनिक होते आ रहे हैं। आजकल कुश्ती इस मैट में खेली जाती है। इस उपलक्ष्य में आधुनिक जो मैट यहाँ मंगाई गई है हमारे माननीय मंत्री जी की विशेष प्रयासों से और यहाँ के खेल की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये खेल कल्याण विभाग से मैट तैयार की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से अच्छी खिलाड़ी निकलेंगे, इसका सुविधाओं का उपयोग करेंगे और हमारे दमोह जिले का नाम रोशन करेंगे। ये आधुनिक तरह की मैट है जिसपे अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं। तो सर से हमने आग्रह किया, SP सर से आग्रह किया कि इस तरह की मैट अगर हमारे पास आ जाती है। कुछ लोग थे उत्सुक जो बाहर सीख के आए थे, जैसे कि जितेंद्र और उनके छोटे भाई धर्मेंद्र तो अभी भी बाहर सीख रहे हैं, मध्य प्रदेश अकेडमी के लिए खेलते हैं। तो वो यहाँ पर ये सिखाना चाहते थे कि जिस तरह से नया खेल होता है आधुनिक तरह से नए पॉइंट्स को करते हैं, वैसा खेल हमारे यहाँ भी हो। खेल युवा कल्याण विभाग का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह की मैट हमारे यहाँ आई।